हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज इरिटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 2 निकला है उसका प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है भारतीय संविधान? तो बच्चों के लिए तो ये तो सही है, स्त्रियों के लिए ये भी सही है, और जनजातियों के लिए ये भी सही है, दलितों के लिए ये सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 का 3। तो हमारे संविधान में इनके हैं, जबकि दलित के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित है? तो यह केंद्र सरकार में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो एक आता है बीमा संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये समवर्ती सूची आता है। वन्य पशु यह आता है आपका प्राथमिक सूची के अंतर्गत, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये हो जाएगा शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। शून्यकाल में केवल लोकसभा के महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल को विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह प्राक्कलन समिति जो होता है, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसके सिर्फ लोकसभा ही इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो दिए गए विकल्पों में सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। और सी, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही, यानी कि सब सही है। तो आर्टिकल 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल क्या होता है, मूल क्षेत्राधिकार रखता है 131 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय अधिकार किसके अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल 132 से 136। केवल परामर्शी क्षेत्राधिकार कौन रखता है? तो आर्टिकल 143 के। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो ये सही है, शपथ लेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है? तो नहीं, शपथ और प्रतिज्ञान की 3री अनुसूची में नहीं है, ये 2री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा? तो यह सही है। 4, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो आपको संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कब? यह 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके साथ 2 गो और जोड़ा गया था, वह थी बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह अनुच्छेद में है 51 के क में, जबकि आर्टिकल 48 के क में राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा राज्य। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। तो भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक पद कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में किया गया था, जो टाइगरों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है किसका? तो अनुवांशिक विभिन्नता के, क्योंकि जीवमंडल जो है अनुवांशिक विभिन्नता को बनाए रखने और उनके संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति ये शामिल नहीं है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन ये शामिल है, सौर शक्ति ये शामिल है, और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये शामिल है। ये सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, टुमैरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टुमैरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं वंदना शिवा लिखे हैं। यह पुस्तक लगभग 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं हिरण या चींटी भी नहीं होता है, बाघ तो द्वितीय होता है, तृतीय भी हो सकता है, मांस खाता है तृतीय होगा, लोमड़ी भी मांस खाता है, जबकि हिरण घास पेड़ प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो इसका होगा 2 होगा, सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 16, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? तो 6 है। क्वेश्चन नंबर जो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा हो गया आपका भारतीय जनता पार्टी, तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, आपको चौथा जोड़ लीजिए आम आदमी पार्टी, 5वां नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा सीपीआई। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो कोल्लम आपका केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 18, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। यह 17 अक्टूबर 2022 की शुरुआत किया गया था। यह भारतीय जन उर्वरक परियोजना है की शुरुआत की गई थी, जिससे प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया। इस योजना के तहत भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। यह कौन जारी करता है? तो IEP द्वारा जारी किया जाता है। यह 10वां संस्करण है। भारत का स्थान इसमें 13वां, अफगानिस्तान का स्थान फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तो यह अनुमानित की गई है 5.9% अनुमानित की गई है भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। आज 2023 के लिए, आज 2024 के लिए पूछे तो 6.3 अनुमानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम टेरॉन फर्स्ट है। विश्व का टेरॉन फर्स्ट है, जो कहाँ प्रक्षेपित किया गया है? फ्लोरिडा से अमेरिका में प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी एयरटेल है, जो कब लॉन्च किया था? 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए थे। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च किए थे, उद्घाटन किए थे। जो सेवा सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो कितनी वृद्धि हुई है? 200 वृद्धि हुई है। अब बाघों की संख्या कितनी है? तो 3167 है। अब पहले कितना था? तो पहले आपको था, पहले आपको था 2967 था। क्वेश्चन नंबर 24, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह निशानेबाजी से है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब ऑस्टिन बटलर ने जीता है। यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए? एल्विस के लिए दिया गया इनको। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शाहाबुद्दीन चुप्पू को, जो कितने नंबर के हैं? 22वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो कौन सा देश अग्रणी है? तो आपको चीन फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर भारत और थर्ड नंबर जापान। तो इससे 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया है PM गति शक्ति? तो यह वाराणसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। यह युद्ध अभ्यास इस बार कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो कितना परसेंट है? 36.0148%। उसके बाद पिछड़ा वर्ग का आता है, उसके बाद अनुसूचित जाति का आता है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आरक्षित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में लंपी प्रोवैक्स टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लंपी प्रोवैक्स केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह एक टीका है जो लॉन्च किया गया है। टीका त्वचा रोग से पशुओं को बचाव करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? हाल ही में किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया बा? तो अजरबैजान को भी और तजाकिस्तान को, यानी कि डी होगा, दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में 16वें उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ? तो कुल वैध मतों का 64.3% मत प्राप्त हुआ द्रौपदी मुर्मू को। इनके विपक्ष में कौन थे? तो उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कांग्रेस के प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है कैटलिन कारिको और डुविसमैन को, यानी कि दोनों आदमी को दिया गया है, यानी कि इसका होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है बजट 2022 में। और जल जीवन के लिए कितना? तो 70,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश की टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, समाप्त करने का। क्वेश्चन नंबर 37, वन जीव दिवस 2023 का विषय है, विश्व वन जीव दिवस 2023 का विषय है, क्या विषय है? तो वन जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ये सही है। तो विश्व वन जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक है तरुण पिथोड़े ऑपरेशन गंगा। आपको पूछ दे कि सत्यव्यास ने किस पुस्तक है? तो बागी बलिया लिखा है। और ज्ञान चतुर्वेदी क्या लिखे हैं? तो पागलखाना लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग ने WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। इसमें कुल 5 मैच हुए थे। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो न चीन में नहीं होगा, जापान में भी नहीं होगा, मलेशिया में नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। किस समिति की सिफारिश? तो भंडारी समिति की सिफारिश के अनुसार किया गया था। अब वहीं RBI की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को और SBI पूछे थे 1 जुलाई 1955 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, कौन है? सेवा कर है, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। जैसे सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, GST, ये सब क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो एक मुश्त आयकर, तो यह चेलैया समिति ने की थी। चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन नंबर 44, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नकदी लेन देन, तो यह फिशर ने दिए थे। लेकिन नकदी लेन देन के सिद्धांत तो फिशर ने दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिणाम ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक होता है, फिशर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? कृषि को उद्योग का दर्जा कौन दिया है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि का उद्योग का दर्जा दिया गया था, 1977। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिलालेख की दी गई है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किया गया था, 50 में हुआ था। किसने किया था? पैंथलर ने किया था, P पैंथलर ने किया था। पहला शिलालेख में क्या होता है? पशु बलि की निंदा किया गया है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, सैधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। और रंगपुर पूछ देते कब? रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में किए थे।
क्वेश्चन नंबर 48, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो किस ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का ब्राह्मण होता है। और वेदों की संख्या 4 है, वेदांग कितने हैं? 6। अब पूछ दे उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया, इसी में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। आज साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 49, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख का किस शासक से है? तो विजयसेन से है। आप पूछ दे जूनागढ़ अभिलेख किससे है? तो रुद्रदामन को जूनागढ़। एहोल अभिलेख पूछ दे तो पुलकेशिन द्वितीय। हाथी गुफालेख तो राजा कलिंग के द्वारा। ग्वालियर तो प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो उपज का 1/2 भाग अलाउद्दीन के समय था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 51, किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि तो बुक्का प्रथम ने यह धारण किया था। हरिहर द्वितीय ने कौन सा धारण किया था? महाराजा धीराज की। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और देवराय द्वितीय जो गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला कहा जाता है देवराय द्वितीय को। कुछ पूछते कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था। और देवराय प्रथम निकोलो कोंटी आए थे। क्वेश्चन नंबर 52, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1679 ईस्वी में लागू किया गया था जजिया कर को। बीजापुर को 1686 में, गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। कब? औरंगजेब के समय ही। 1679 में ही बीबी के मकबरे का निर्माण किया गया था। 1679 में बीबी के मकबरे औरंगजेब बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 53, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। इसका कार्यकाल था 1757 से 1760 में, और दूसरा कालकाल 65 से 67 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 54, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं का क्रम है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं का क्रम है हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। हैदराबाद कब हुआ था? तो 1798 में। और मैसूर 1799 में। तंजौर कब हुआ था? तो ये भी 1799 में। पूछ दे अवध तो 1801 में। क्वेश्चन नंबर 55, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह का संबंध आपका बिहार और झारखंड से है। यह संबंध भागलपुर संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, जिसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक मांझी ने किया था। और वहीं पूछ दे फकीर विद्रोह तो 1776 से 77 में। चेरो विद्रोह तो पढ़े किए थे 1800 से 1819 तक। भील विद्रोह 1825 से 1831 से। अहोम विद्रोह 1828 इसमें अहोम विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 56, 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? किस ब्रिटिश नायक ने? तो कर्नल नील ने इसको दबाया था इलाहाबाद। इलाहाबाद के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लियाकत अली थे। क्वेश्चन नंबर 57, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी यंग इंडिया था लिखे हुए हैं, हरिजन भी लिखे हुए हैं, हिंद स्वराज भी लिखे हुए हैं, मेरी कहानी इसने नहीं। मेरी कहानी के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस अधिवेशन में भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो 41वां अधिवेशन, जो कब हुआ था?
1925 में, क्योंकि भारतीय 1917 में भी हुआ था लेकिन वो विदेशी महिला थी। 1925 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, तो यह होता है फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। इस वक्त शासक कौन थे वहाँ का? तो लुई 16वां थे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो बल और भार दोनों का भौतिक राशि एक ही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 62, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो किसके मापने के लिए? तो वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, यही सही है, क्योंकि भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बर्नौली का प्रयोग ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं किसके कारण? तो आपको ये होता है हवा का दबाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए क्या? धनात्मक होना चाहिए। किसी वस्तु की आभासी और सीधी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण को धनात्मक, और किसी वस्तु का वास्तविक आकार बनाने के लिए बदलने बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, तो एक ही सही हो जाएगा। जबकि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, तो ये सत्य है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, तो ये भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो यह तन्यता, जैसे सोना बहुत ज़्यादा तन्य होते हैं, इसको बहुत लंबी बनाया जा सकता है। 69, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। विपरीत परासरण का प्रयोग कहते हैं विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से भिन्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसमें कौन क्षारीय विलयन नहीं है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ए है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ए भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ए भी है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विलयन नहीं है, तो इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो कौन नीले लिटमस को लाल करता है? तो यह चूने के पानी ये भी नहीं, सोडा धोवन सोडा ये भी नहीं, बेकिंग सोडा ये भी नहीं, सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 72, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्य किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो हैलोजन वर्ग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यह हैबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी का संबंध होता है कवक से होता है, कवक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा एक
एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह है जल होता है। शरीर का लगभग 70% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन कालेनकाइमा के द्वारा होता है, क्योंकि पौधे में लचीलापन तो कालेनकाइमा के द्वारा होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे एक लचीलापन उत्पन्न करता है। यह यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ये किसके नीचे होता है? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। कौन? कालेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 77, मनुष्य में पशुओं के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो कौन सा होता है? तो XY होता है। पुरुषों में XY होता है, जबकि महिलाओं में XX होता है। गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। क्वेश्चन नंबर 78, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन के द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो यह बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र के अंग का भाग जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करते हैं, जैसे हृदय हो जाएगा परिसंचरण तंत्र का अंग, रक्त हो जाएगा, धमनियाँ, ये सब परिसंचरण, जबकि बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो किन का? तो स्पाइरोगाइरा को विभेदित नहीं किया जा सकता, जबकि फर्न और मर्सिलिया को विभेदित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो दूध सागर कहाँ है? गोवा में। बरकाना कहाँ है जलप्रपात? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में है। और दुदुमा कहाँ है जलप्रपात? उड़ीसा में है। किलियूर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है माउंट थुलियर। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ आता है? दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा सार्क का हिमनद के निक्षेपण के लक्षण एक का हिमनद के अप्रतिक लक्षण 1 का 4 हो जाएगा। यारडांग हो जाएगा वायु के अपर्दनी लक्षण, बी का 1 हो जाएगा। आपको हो जाएगा बरखान हो जाएगा वायु के निक्षेपण लक्षण। और ड्रमलिन हो जाएगा आपका हिमनद के निक्षेपण के लक्षण, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो आपका होता है स्वच्छ असमानता होता है। प्रतिचक्रवात की विशेषता स्वच्छ असमान होता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सम्मिलित नहीं है तो सिंधु नहीं है, जबकि ब्यास, झेलम, सतलज, रावी, एक हो जाएगा सिंधु, शायद सिंधु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, कौन है? तो मलजाड खंड लौह अयस्क नहीं होता है। क्यों? मलजाड खंड कहाँ है? तो मलजाड खंड मध्य प्रदेश में तांबा अयस्क होता है, जबकि बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और अनंतपुर कहाँ है? तो आपको आंध्र प्रदेश में है। और मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है।
क्वेश्चन नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम? मिजोरम में जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो न्यूनतम है। सबसे कम कहाँ है? तो अगर मिजोरम नहीं रहता था, अरुणाचल प्रदेश होता, 17 व्यक्ति, और उसके बाद मिजोरम आता है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, तो यह गलत है। समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती हैं, ये भी गलत है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, ये भी गलत है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, तो ये सही है, ब्रिक फील्डर। क्वेश्चन नंबर 89, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब मालाबार इधर पश्चिमी तट के नाम से आता है। तो सबसे ऊपर से सजाने के लिए पश्चिमी तट के तो कोंकण, और उसके बाद कन्नड़, और उसके बाद आता है मालाबार। क्वेश्चन नंबर 90, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह किसके लिए? कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो स्टील मैन इंडिया के रूप में कौन विख्यात थे? तो जमशेद ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया से विख्यात थे। इन्हें 2007 में क्या दिया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जमशेद ईरानी को। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो किस कंपनी को महारत्न का दर्जा? कोल इंडिया को प्राप्त है, पावर फाइनेंस को प्राप्त है, गेल को प्राप्त है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? मंकी पॉक्स, तो इसका नाम दिया गया है MPOX, WHO द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, दलखाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई, तो यह उड़ीसा का नृत्य है। आप पूछते कि मिजोरम का, तो चेरवा नृत्य मिजोरम का है, चेरवा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो राफेल विमान किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा खरीदे गए हैं। भारत में कब 36 राफेल विमान खरीदे गए हैं, जिसमें 2016 ही में ही समझौता हुआ था राफेल विमान का। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का होता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 5, 14, 89 किस तरह का? तो 14 गुने 5 प्लस 14 प्लस 5, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 19, जोड़ने पर 89 आ जा रहा है। तो उसी तरह इसमें कौन सा शब्द रखे कि 119, तो यहाँ पर आप 9 रखिए। तो 11 गुने 9, तो 11 × 9 = 99, 11 और 9 20 होता है, तो 119 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, संख्याओं के उस समूह को चुनिए जो निम्नलिखित समूह के समान है, जो सेम हो। तो देखिए 16, 18, 6, तो इसमें 16, 18, 6 को जब इसको जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। इसमें कौन सा संख्या, जैसे 16, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर समूह समान होना चाहिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 9000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज का वार्षिक दे हो। तो 2 वर्ष 4 माह का, तो इसका जोड़ जब इसको 2 वर्ष बाद में 24 और 26 बाटा जब 12 से भाग दिया जाएगा तो कितना होगा? यह 4, 6 और 13। तो जब इसको अथी किया जाएगा, वर्ष में निकाला जाएगा, तो 12 दूना 40 को 12 दूना 24 और 3, तो जिसको वर्ष में चाहिए तो 2.1/3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। तो जिसको जो फार्मूला पर जो बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा?
सी नंबर इसका 2253 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, नदी धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत पानी में नाव की गति, तो शांत पानी में नाव की गति तो 36 नाव की 36 किलोमीटर है, तो आपका धारा के दिशा में तो x+3 हो जाएगा और धारा के विपरीत हो जाएगा तो 36/x-3 घट जाएगा और कितना, तो 9 घंटे में तय करता है बराबर 9। जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर 9 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या 32 होगा। थैंक यू। अब कल तीसरा नंबर सेट